सॉरी, कि टूटी पड़ी इन खंडहरों में। वैसे बहुत खूबसूरत है, नई नई बिल्डिंग है, लेकिन समझिएगा कि टूटी पड़ी इन खंडहरों में मैं उस ताज का दीदार करता हूँ। टूटी पड़ी इन खंडहरों में मैं उस ताज का दीदार करता हूँ। अब मुझे पता है कि तू मेरी नहीं हो सकती, फिर भी मैं तुझे एक तरफा प्यार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी पंक्तियाँ थी कि अक्सर ये होता है हम सबके साथ, क्लासरूम में रिलेट करिएगा कि पहली बेंच पे बैठ वो पीछे मुड़ी जा रही थी। पहली बेंच पे बैठ वो पीछे मुड़ी जा रही थी, यार वो भूरी भूरी आंखें मुझे घूरी जा रही थी। पहली बेंच पे बैठ वो पीछे मुड़ी जा रही थी, यार वो भूरी भूरी आंखें मुझे घूरी जा रही थी। लाल सूट में तो मानो वो कमाल लग रही थी, लाल सूट में तो मानो वो कमाल लग रही थी। मैं गजलें लिख दूं उस पे वो शायरी की मिसाल लग रही थी। और मधिम मधिम हवाओं में जुल्फे उसकी उड़ी जा रही थी, यार वो भूरी भूरी आंखें मुझे घूरी जा रही थी। हाँ, दो लाइनें लड़कियों के लिए लिखे थे कि जब वो अपना घर छोड़ के निकलती हैं, बाहर जाती हैं किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में, शहर में पढ़ाई करने के लिए, और उन्हें बहुत से प्रकार के उन्हें लोग मिलते हैं, बहुत से अच्छे और बहुत से बुरे भी। तो उनके लिए दो लाइनें लिखे थे कि इन चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना मेरी जान, किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना मेरी जान, यहाँ पग पग पर हुस्न के लुटेरे हजार बैठे हैं। कि इन चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना मेरी जान, यहाँ पग पग पर हुस्न के लुटेरे हजार बैठे हैं। अब मुखौटे अलग अलग हैं सबके मगर इरादे सबके एक जैसे। मुखौटे अलग अलग हैं इनके मगर इरादे सबके एक जैसे। यहाँ श्री कृष्ण के लिबास में छिपे दुर्योधन के अवतार बैठे हैं। बहुत धन्यवाद। और एक हमारे प्रोफेसर्स के लिए जो अभी सुन रहे होंगे तो उन्हें भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए होंगे कि कभी वो भी हमारे तरह थे, कभी सास भी बहू थी, वही ना, तो याद आ गए होंगे कैसे एंजॉय करे थे। तो उनके लिए दो पंक्तियाँ की वो महफिलें अब नहीं रही, वो महफिलें अब नहीं रही जहां हम कभी मशहूर हुआ करते थे। कि वो महफिलें अब नहीं रही जहां हम कभी मशहूर हुआ करते थे, और किसी की झुकी हुई पलकों के हम नूर हुआ करते थे। वो महफिलें अब नहीं रही जहां हम कभी मशहूर हुआ करते थे, और किसी की झुकी हुई पलकों के हम नूर हुआ करते थे। और अधूरी रह जाती थी श्रृंगार उस दिन उनकी, कि अधूरी रह जाती थी श्रृंगार उस दिन उनकी, नजरों से जिस दिन उनके हम दूर हुआ करते थे। और एक और पंक्तियां हैं, कोई गलती हो रही हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अंतिम है तो यूं छुप छुप के नजरों से आखिर कब तक देखोगी, यूं छुप छुप के नजरों से कब तक देखोगी, बात दिल में जो अपने अब बता भी दो। यूं छुप छुप के नजरों से कब तक देखोगी, बात दिल में जो अपने बता भी दो। वार नैनों के खाने को व्याकुल है दिल, तीर नजरों से अपने चला भी दो। यूं छुप छुप के नजरों से कब तक देखोगी, बात दिल में जो अपने बता भी दो। तीर नैनों के खाने को व्याकुल है दिल, वार नजरों से अपने चला भी दो। और लाज शर्म के इन दीवारों को तोड़, लाज शर्म के इन दीवारों को तोड़, प्यार करती हो मुझसे तो बता भी दो। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार से सुनने के लिए। एक और पंक्तियाँ थी कि कहते हैं कि उसकी आंखें समंदर है, उसकी आंखें बहुत समंदर है। तो उस पर लिखा था कि सुना है उसकी आंखें समंदर है, सुना है उसकी आंखें समंदर है, काश हम भी उसमें डूब जाते। सुना है उसकी आंखें समंदर है, काश हम भी उसमें डूब जाते। और कितनी नदियों से मिलता है ये समंदर, जरा हम भी तो जान पाते।
और दिल टूटे हुए लोगों के लिए कि पहले दिल टूटा, कैसे क्या हुआ वो कि पहले दिल फिर सपने और अब तो अपने भी रूठते जा रहे हैं, कि पहले दिल फिर सपने और अब तो अपने भी रूठते जा रहे हैं। हालत क्या बताएं हम तुम्हें अपनी जिंदगी का, दिल तो अभी भी बच्चा है मगर खिलौने टूटते जा रहे हैं। समय की पाबंदी है, शायरी की कमी नहीं है। और बिल्कुल तो अंतिम दोस्तों के डिमांड पे कि उसकी चाहत को ये दिल परिंदा बन उड़ रहा है, कि उसके चाहत में ये दिल परिंदा बन उड़ रहा है। मुझे डर है कहीं इन वादियों में खो ना जाए, कि उसकी चाहत को ये दिल परिंदा बन उड़ रहा है। मुझे डर है कहीं इन वादियों में खो न जाए, और नहीं जाना मुझे अब उसकी गली यारो, कहीं मैं जाऊं वो देखे और मुझे कुछ हो न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार से सुनने के लिए आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।